मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त 1M यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल की शांत फुसफुसाहट में पता है कि जिस चमत्कार के लिए तुम तरस रहे हो वह तुम्हारे द्वारा ली गई सांस से भी ज्यादा करीब है। मेरे शब्दों को तुम्हारे विश्वास के लिए सहारा बनने दो, अशांत समय में एक दृढ़ संकेत बनने दो। मैं तुम्हें अब इस पवित्र क्षण में आमंत्रित करता हूं, अपने दिल की लालसाओं को व्यक्त करने के लिए। अपनी गहरी इच्छाओं को लिखें, नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी आत्मा पर पड़े बोझ को साझा करें। मैं यहां तैयार हूं और आपकी कॉल का जवाब देने के लिए सुनने का इंतजार कर रहा हूं। अपने संघर्षों, अपने सबसे गहरे दर्द को मेरे सामने उजागर करें और प्रत्येक को बताएं। आपकी आवश्यकताओं के बारे में उस विश्वास के साथ बोला जाए जो डगमगाता नहीं है। ऐसी आशा है जो कभी कम नहीं होती है। जब आप मेरे मार्गदर्शन पर कान लगाएंगे तो आपको न केवल उत्तर मिलेंगे बल्कि आपकी आत्मा के भीतर हलचल करने वाली परेशानियों के लिए शांति का मार्ग भी मिलेगा। मेरी पुकार एक वाक्यांश के लिए मेरे उच्चारण से दूर। मैं धीरे से आपकी आत्मा को सहलाता हूं और आपके दिल को राहत देता हूं। आप पूरे दिन मेरी निरंतर उपस्थिति में लिपटे रहेंगे। मैं आपको सही रास्ते पर ले जाऊंगा। मैं आपके विचारों को शांत करने में मदद करने के लिए यहां हूं और आपकी अनिश्चितताओं को दूर करें। मैं चाहता हूं कि आप संकट के समय में जल्दबाजी न करें। मेरी इच्छा है कि आप शांत और आश्वस्त रहें। मेरी आवाज आपके दिल में गूंजती रहे, खासकर उन क्षणों में जब मौन भय की सांस लेता है, लेकिन आप डरते नहीं हैं। यहां हैं हर चीज में आपका साथ देने के लिए, आपका हाथ पकड़ना, आपको अंधेरे से बाहर ले जाना और जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आपको ऊपर उठाना और आपका हौसला बढ़ाना। सच्चाई यह है कि आप सक्षम हैं। मैं आपको अपने प्रयासों में लगे रहने की शक्ति देता हूं। मैं आपके जीने और उस शानदार नियति को पूरा करने के लिए उत्सुक हूं जो मैंने आपके लिए बनाई है। कभी कभी आपके विचार नकारात्मकता से घिर सकते हैं। आप खुद को समझाते हैं कि आपसे किए गए वादे अप्राप्य हैं और आपको चिंता है कि मेरी प्रतिक्रिया रात से पहले नहीं आएगी। आपके बिस्तर पर नींद समाप्त हो जाती है। डर के रूप में नींद आपसे दूर हो जाती है। फुसफुसाती है कि सब कुछ खो जाएगा, कि आप अकेले हैं। फिर भी जानते हैं कि ये डर आपके विरोधियों द्वारा लगाए गए झूठ हैं। आप उनके शब्दों से परिभाषित नहीं होते हैं और न ही आप वह बन पाएंगे जो वे दावा करते हैं कि दूसरे आप पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। भाग्य, उनके पास आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। याद रखें कि कोई भी आपको मेरे जैसा नहीं समझता है। इसलिए मुझे इस समय आपको आशा और प्रोत्साहन देने दें। उन नकारात्मक विचारों को एक तरफ रख दें और मेरी आवाज को ध्यान से सुनें। आपके लिए मेरा प्यार इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। मेरा इरादा है कि आप उन सपनों को साकार करें जो मैंने आपके भीतर संजोए हैं। मेरी पवित्र आत्मा आपके दिल में वास करती है और मेरे माध्यम से सभी चीजों को संभव बनाती है। आपकी पिछली गलतियां उन आशीर्वादों और प्रचुरता में बाधा नहीं है जो मैंने आपके लिए रखी है। इस दिन को चुने मेरे शब्दों को लगातार और उनमें से जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए। आज मैं यहां आपके सपनों को पुनर्जीवित करने के लिए हूं। मेरा उद्देश्य आपकी खूबसूरत आकांक्षाओं को फिर से जगाना है, जिन्हें भुला दिया गया है या माना जाता है कि वे खो गई हैं। आप अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलकर मेरी अलौकिक शक्ति को आप पर बरसने का अनुभव करेंगे। जिन चमत्कारों को मेरी शक्ति प्राप्त कर सकती है वे याद दिलाते हैं कि मैं अपने दिल में तुम्हारे साथ रहा। कोई आघात या अपमान मेरे कदम नहीं रोक सका। मैंने तुम्हारे पापों का बोझ उठाते हुए तुम्हारे लिए यह सहन किया ताकि आज तुम ऐसा कर सको, अपने आशीर्वाद की ओर बिना किसी बहाने के आगे बढ़ें। आप महानता हासिल करने में सक्षम हैं, लेकिन आपको मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झूठे दोस्तों की संगति से दूर रहें जो आपके उपहारों से ईर्ष्या करते हैं और आपकी सफलता को नापसंद करते हैं। मुझ पर भरोसा रखें। मेरी उपस्थिति और मार्गदर्शन से आपको रास्ता मिल जाएगा।
अपने सच्चे आह्वान को, इस अटल सत्य को कसकर पकड़ें। कोई भी ताकत आपको आपके निर्धारित मार्ग से भटका नहीं सकती। मेरे दिव्य प्रेम की गहराई को अपनाएं और आप पाएंगे कि कोई भी निराशा या हताशा आपको छू नहीं सकती। आप मेरे बलिदान की स्मृति को हमेशा अपने साथ रखेंगे। आपके लिए आपने मेरे शब्दों को बार बार वादे के साथ गूंजते हुए सुना है, और मैं आपको उन महान और छिपी हुई चीजों का खुलासा करके जवाब दूंगा जो आप नहीं जानते हैं। यही वह है जो मैं आप में संजोता हूं। मेरे शब्दों में आपका विश्वास, आपकी सबसे जरूरी प्रार्थनाओं को लाने की आपकी इच्छा। मेरे पैरों पर आपकी चुनौतियां दुर्गम, लगभग असंभव लग रही होंगी, फिर भी आपके दिल और आंखों ने आप क्रिया देखी है। इसलिए मैं आपको फिर से आश्वासन देता हूं कि मैं आपकी वर्तमान जरूरतों को और भी अधिक अद्भुत आशीर्वाद के साथ पूरा करूंगा। आप इसे जल्द ही देखेंगे। और अब भी आप ऐसा कर सकते हैं जो शांति मैं आपकी आत्मा में डाल रहा हूं, उसे महसूस करें। निरंतर प्रार्थना करने और परिश्रम करने में विश्वास रखें। मेरा सही समय आपको वह आराम देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। वह दिन करीब आ रहा है जब मैं आपके हाथों में एक सुंदर चमत्कार रखूंगा। मुझे आपसे प्यार है। रुकें एक पल के लिए। मेरे शब्दों की कोमलता, मेरे अंदर से निकले प्रेम और शक्ति को आत्मसात करने के लिए आपने अपने विचारों के बीच अपने दिल में एक बड़ी जरूरत को लेकर मुझे बुलाया है। मैं यहां आपके लिए अपने प्यार की भयावहता को दिखाने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप और अपने आंसुओं को छूने दें। हृदय स्वतंत्र रूप से बहता है। दूसरों द्वारा आप पर लगाए गए अपराध का बोझ न उठाएं। मेरे शब्दों में अपना विश्वास रखें। मेरे वादों में अपनी शांति खोजें। इस ज्ञान में अपना आत्मविश्वास कभी न डगमगाएं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। यहां तक कि कठिन क्षणों में भी या जीवन के कठिन समय में भी परीक्षण आप पर हमला करते हैं और आपको घायल करते हैं। यह दर्द आपको याद दिलाता है कि आप जीवित हैं, और हर दर्द के साथ उपचार आता है। हर परीक्षण के साथ विजय आती है। मैं आपको ठीक करने के लिए यहां हूं, आपको बार बार ऊपर उठाने के लिए। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे शब्दों को अपने में समाहित करने से ना डरें। मन, ताकि मेरी आवाज भव्य रूप से गूंजती रहे। हर सुबह जब आप जागते हैं तो मुझे सुनते हैं। मैं आपके ठीक बगल में हूं और अपने दैनिक जीवन में आपके प्रति अपने प्यार को गहन व्यक्त करता हूं। आपको अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी आप मजबूत होंगे। मेरी ताकत आपके भीतर बसती है। मेरी कृपा पर्याप्त है और मेरे वादे दृढ़तापूर्वक आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके जीवन में तूफानों के बाद मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। शांति आएगी। आपको शांति, आनंद और जोश से भर देगी। आप मेरे द्वारा दी गई ताकत से पूरी तरह सशक्त होकर जीवन जीते हुए खड़े रहेंगे। मैं आपको प्रिय मानता हूं और कठिनाई के दिन अपने अंत के करीब हैं। जब आशीर्वाद आपके जीवन में आते हैं, याद रखें कि वे मेरे प्यार से भी प्रतिबद्ध होते हैं। आपके विश्वास पर अनगिनत हमले, संदेह, परीक्षण और तिरस्कार हो सकते हैं। आपका उत्साह कम हो गया है। विश्वास के मार्ग पर लौटें। मेरे शक्तिशाली शब्द के साथ अपने दिमाग को नवीनीकृत करें। मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास जीवंत और मजबूत हो, ताकि प्रचुरता आपके जीवन को भर दे। आप मुझे अपने भगवान को याद करें और प्रभु प्रार्थना और विनती में लगे रहें, क्योंकि आपकी प्राकृतिक आंखों से अभी भी बहुत कुछ अनदेखा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई चल रही है और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन आपकी जीत पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। आपकी जीत आपके विश्वास में निहित है। दृढ़ता और प्रार्थना में दृढ़ता। मुझे तलाशें। दिन में प्रार्थना करें, रात में प्रार्थना करें और मध्यस्थता के लिए प्रतिबद्ध रहें। आपका समय बदल रहा है और मेरी नजर पृथ्वी पर आप जैसी बहादुर आत्माओं की तलाश कर रही है। चमत्कार आपके अंदर और आपके माध्यम से प्रकट होंगे। जैसे ही आप रोटी, कपड़े का एक माध्यम बन जाते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, तो कई लोगों के लिए और आशीर्वाद दूसरों को भी चमत्कार के इस मौसम में प्रचुर आशीर्वाद मिलेगा। मजबूत और दृढ़ रहें। मैं दोहराता हूं कि आप अपना बोझ उतार दें, मेरी उपस्थिति की तलाश करें, अपने विश्वास को फिर से जीवंत करें। मैं आपसे प्यार करता हूं और आज मैं आपके डर को दूर करने और आपके दिल को मजबूत करने के लिए बहादुरी से भरने आया हूं। एक सामंती यात्रा को सहन करें। इस वर्तमान संघर्ष से परे मेरा लक्ष्य यह बदलना है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। आप अपनी पिछली जीत या असफलताओं के बावजूद मेरे लिए बेहद मूल्यवान हैं।
आपके लिए मेरा प्यार हर दिन गहरा होता है और आपने जो कुछ भी सहा है वह आपको इस उद्देश्य के लिए तैयार करता है। आपके और आपके परिवार के लिए जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनमें कथित कमियों पर ध्यान न दें। यह भी बीत जाएगा और वे बुद्धिमान कद और आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ेंगे। जिन लोगों को आप आज देखते हैं वे कुछ महीनों में पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं उन्हें बदल दूंगा। इस प्रक्रिया के लिए प्रार्थना में दृढ़ रहने से यह निष्कर्ष निकलेगा कि आपके परिवार को एक बार फिर से खुशी मिलेगी, आपके घर में सद्भाव और शांति होगी। हालांकि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी चिंताओं, प्रार्थनाओं और चिंताओं को पहले मेरे पास लाएं। क्रोध को, लंबे समय से प्रतीक्षित खुशी को आपसे चुराने न दें। शब्दों का उच्चारण करने से बचें जो दूसरों को आहत कर सकता है। उनकी तुलना किसी और से न करें। यह सच है कि आपके घर में नियमों और आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अपनी आवाज ऊंची न करें। अपने परिवार पर अनुशासन थोपने से पहले किसी का अपमान न करें। पहले खुद को शांत करें, कुछ मिनट रुकें, मुझे रुकने के लिए कहें। आपका हाथ और सांस आपकी आत्मा में दिव्य प्रोत्साहन। मैं आपके प्रियजनों को प्यार से सलाह देने में आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं सुबह से रात तक आपके साथ रहूंगा, यहां तक कि जब आप सोते हैं तो मैं आपके पास बैठूंगा और अपने शब्दों के माध्यम से आपसे बात करूंगा ताकि आप कर सकें। मेरे पास आपके लिए जो भव्य योजनाएं हैं उनके सपने देखें। आप खुशी और बड़ी ताकत के साथ उठेंगे। आप शांति और शांति से उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरेंगे जिनसे आप गुजरेंगे। मैं आपको किसी भी बड़ी चीज का सामना करने की अनुमति नहीं दूंगा जिसे सहन करने के लिए आप इस समय महसूस करते हैं कि आप सहन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप जीत के लिए दबाव डाल सकते हैं। जीत पहले से ही आपकी है और आप बिना आंसुओं या शिकायतों के बस कुछ कदम और आगे बढ़ें और आपको अपनी दृढ़ता का फल मिलेगा। आपकी वफादारी का पुरस्कार मिलेगा। आपके प्रयासों का फल मिलेगा। मैं तुम्हें ऐसी ताकत दे रहा हूं कि तुम सांपों और बिच्छुओं, धोखा देने वाले राक्षसों और सभी बुरी ताकतों पर कदम रखोगे और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह मैं तुम्हें आत्मविश्वास, अटूट आत्मा और निश्चितता से भरा हुआ देखना चाहता हूं कि सभी सुंदर हैं। जिन चीजों का आप इंतजार कर रहे हैं वे जल्द ही पूरी होंगी। यह आपका विश्वास है, आत्मविश्वास की चिंगारी है जो आप मुझे देते हैं। जब आप हर सुबह अपनी आंखें खोलते हैं मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं और इस माध्यम से मैं कई लोगों को प्रकट करूंगा। आश्चर्य है कि मैं आपके जीवन में लाने का इरादा रखता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं और यहां तक कि जब मैं एक पल के लिए चुप रहता हूं तो मैं आपके आगे आने वाले सुंदर भविष्य पर विचार करता हूं। प्रक्रियाओं से डरो मत, परीक्षणों के सामने डरो मत, परीक्षणों से दूर मत जाओ। मेरे पवित्र नाम के लिए संघर्ष और मेरा हाथ पकड़कर अपने कष्टों का सामना अटूट संकल्प के साथ करते हुए मुझे विश्वास दिलाते हैं कि आप अपनी भावनाओं को आप पर हावी नहीं होने देंगे और न ही कोई बीमारी आपको जकड़ने देगी। मैं आपको ठीक करता हूं, आपकी देखभाल करता हूं, आपको प्रदान करता हूं और आपको बनाए रखता हूं। मैं तुम्हें वह प्रदान करता हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे परिश्रम का फल कई गुना बढ़ा देता हूं। मैं तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं तुम्हारी आत्मा में एक अटल विश्वास पैदा करता हूं कि तुम्हारे प्रति मेरा प्यार तुम्हारी असफलताओं और गलत कदमों में भी बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। मैं अनंत काल तक हर चीज में आपकी सहायता करूंगा। यह आपका दैनिक अस्तित्व है। यह अद्भुत आश्चर्यों से भरा हुआ मार्ग है, प्रचुर अवसर और प्रक्रियाएं जो महान विजय की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है। आपकी मुस्कुराहट उन सभी को रोशन करती है जो आपकी ओर देखते हैं। जिस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, विशेष रूप से आपका परिवार मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है, जो दुनिया के सामने उन चमत्कारों को प्रकट करता है जो मैं उन लोगों में कर सकता हूं जो अपना दिल मुझे सौंपते हैं। आज मैं आपको घोषणा करता हूं कि आपके द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रक्रियाएं एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए डरें नहीं और अपनी आत्मा को कांपने न दें। इस मार्ग पर अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको प्रेम, शांति, धैर्य और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा।
मैं आपसे प्यार करता हूं और मेरा शक्तिशाली हाथ आपके दिल को छू रहा है। इस संदेश को प्राप्त करें और इसे संजो कर रखें। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आने दो। तुम्हारी आत्मा जानती है और महसूस करती है कि मैं तुम्हारा ईश्वर और सर्वशक्तिमान पिता तुम्हारा हाथ पकड़कर मार्गदर्शन कर रहा हूं। चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें और भी अधिक साहसी बनाने के लिए कृतसंकल्प हूं, जो पहले से ही तुम्हारे दिमाग से उन सभी को मिटा रहा है। डर और आशंकाएं जो कभी और आपको डर से भर देती है। दिव्य क्षेत्र में आपके जीवन और आपके परिवार के लिए एक अलौकिक लड़ाई छिड़ जाती है। इसलिए मैं आपको मजबूत कर रहा हूं और आपको एक दृढ़ और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में ढालूंगा। आपके आसपास के लोग समझ जाएंगे कि मैंने क्या किया है। आप अधिकार रखते हैं कि जब तूफान आपको धमकाएं तो आप पीछे नहीं हटेंगे। नहीं आप अपने विरोधियों से भागेंगे, नहीं आप प्रार्थना करते समय पीछे हटेंगे। जब आप चिल्लाएंगे तो विश्वास रखें। जब आप गहरी जरूरत के साथ मेरी उपस्थिति में आए तो विश्वास रखें, श्रद्धा से झुकें और प्राप्त करने के लिए अपने हाथ फैलाएं। आपकी प्रतिक्रिया, मैं विश्वास का निर्माता, यह आश्वासन कि आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। आप निश्चितता की आशा करते हैं कि आपके पास वह होगा जो आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। इस विश्वास के साथ आप लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सभी दिग्गजों के खिलाफ उठेंगे और उन्हें हरा देंगे। उन लोगों पर ध्यान न दें जो यह सोचकर आपका अपमान करते हैं कि वे आपको उंगली से कुचल सकते हैं। वे नहीं जानते हैं और इसकी थाह नहीं ले सकते हैं, भले ही वे इसे देख लें। वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे कि आपके पिता ब्रह्मांड के निर्माता हैं और मैं आपके खिलाफ बचाव के लिए तैयार हूं। जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और आपके विश्वास को कुचलना चाहता है, आप जीतेंगे। भले ही आप खुद को मजबूत महसूस न करें, यहां तक कि जब आपके पास उन लोगों के खिलाफ लड़ाई के लिए संसाधनों और साधनों की कमी हो जो खुद को शक्तिशाली मानते हैं। मैं आपका रक्षक, आपकी ढाल। आप इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ उठें। मेरा हाथ पकड़ते समय आप यह महसूस करने से कहीं अधिक मजबूत हो जाते हैं कि मैं आपको निर्दोषों की रक्षा करने की शक्ति और कौशल प्रदान कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में यह पवित्र तेल डाल रहा हूं जो आपको साहस से भर रहा है। आप अपने होठों पर मेरे शब्द के साथ बीमारियों पर विजय पाने का विश्वास रखते हैं। तुम्हारे शत्रुओं की सेना तुम्हारे पास से भाग जाएगी। उठो प्यारे बच्चे, इस धन्य प्रेम को पकड़ो, खड़े रहो, मेरे उपहार और आशीर्वाद प्राप्त करो। मैं तुम्हारे सिर पर विजय का मुकुट रखूंगा, चाहे चीजें अच्छी हों या खराब। अपने आनंद और खुशी के दिनों में प्रार्थना करें, लेकिन साथ ही जब आप संघर्ष का सामना करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो मेरे साथ बात करना कठिन नहीं है। यह आस्था का मामला है। विश्वास करने का साहस करें। आप जहां भी हों, मुझे पुकारें और मैं आपको उत्तर दूंगा। जब आप मेरी बात सुनने आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा यदि मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें गले लगाती है, और मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक मुझे यह एहसास न हो जाए कि तुम्हारा दिल शांत हो गया है। मैं तुम्हें भय और निराशा से भरे जीवन के रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं हर सुबह तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दूंगा। जब आपके घर में सभी लोग सो रहे हों तो आपको जल्दी उठना होगा, ताकि आप अपने कमरे में घुटनों के बल बैठकर मौन होकर अपने दिन की शुरुआत कर सकें। आप अपने दिन की शुरुआत अपने सक्रिय विश्वास के साथ कर सकें। विश्वास के साथ मेरे पास आएं, क्योंकि मैं यहां आपका स्वागत करने के लिए खुली बाहों के साथ इंतजार कर रहा हूं। मैं आपकी ईमानदारी को महत्व देता हूं और विनम्र दृष्टिकोण। अपने जीवन के छोटे छोटे मामलों में भी मुझसे सलाह लेने की इच्छा व्यक्त करने में संकोच न करें। मेरे सामने आपकी प्रार्थनाएं न केवल महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्वाभाविक रूप से सुंदर भी हैं। आपने सही ढंग से समझा है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, इसलिए मैं आपको अपने शब्द की शक्ति और अधिकार से आश्वस्त करता हूं। शब्द, डरो मत, डगमगाओ मत। लगातार अपने जीवन, अपने भविष्य, अपने स्वास्थ्य और अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अपने परिवार के लिए, अपने छोटे और बूढ़े बच्चों के लिए और अपने सभी रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें जो आप पर दया दिखाते हैं और जो आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं। वे अच्छी तरह से सुने। जिन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया है, वे एक हो जाएंगे। आपको कम आंकने के लिए आपसे माफी मांगते हुए दिन लौटें। उनके साथ किए गए व्यवहार का उतना ही बदला न चुकाएं। आपके होठों से केवल आशीर्वाद ही बहें, भले ही वे आपसे दूर जाना चाहें। सबसे अच्छा रास्ता
हमेशा प्रार्थना करना और माफ करना है। मेरी पवित्र आत्मा कोमलता से काम करेगी उनके दिलों में और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। वे आपके जीवन में आशीर्वाद को पहचानेंगे और आपको दृढ़ रहना होगा, चाहे आपकी स्थिति कुछ भी हो। प्रार्थना करते रहें, खुशी से प्रभावित न हो और न ही प्रतिकूलता से निराश हो। बीमारी को आपसे छीनने न दें। शांति। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके जीवन में आपकी क्षमता से परे कोई बोझ या लड़ाई नहीं होने दूंगा। जब भी निराशा की भावना उत्पन्न हो तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मेरे वादे अटल हैं, मेरा वचन अटल है। आज मैं पुष्टि करता हूं कि आपकी कोई भी प्रार्थना विफल नहीं होगी, अनुत्तरित छोड़ दिया जाए। कोई भी अनुरोध मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत छोटा या असंभव नहीं है। मैं जवाब दूंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा जो आपको ऊंचा और मजबूत करेगा। मैं हमेशा आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। दूसरों के नकारात्मक व्यवहार का अनुकरण न करें और न ही उत्तर मिलने पर शिकायत करें। तुरंत विश्वास न करें और अपने अस्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना सीखें। आपके पास जीवन है, एक परिवार है जो आपको घेरता है और कभी कभार चुनौतियों के बावजूद आपके पास पहले से ही सबसे बड़ा उपहार है जो आपके पास है, मुझ पर और आपके पास अपना विश्वास है। शायद अब समय आ गया है कि आप ऐसा करें। निश्चित निर्णय मुझे अपने सपने, अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व, अपनी आदतें, अच्छी और बुरी, दोनों ओर अपनी कमजोरियां सौंपें। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मेरे साथ अपनी आत्मा का पोषण करें। मेरी उपस्थिति में खुद को विसर्जित करें और अपने लिए केवल यही लक्ष्य निर्धारित करें। आपके मुंह से अच्छे और सुंदर शब्द निकलेंगे। मुझे पता है कि कई लोग आपको ऐसे शब्द बोलने के लिए उकसा सकते हैं जिनका आपने इरादा नहीं किया था। अपना मन बना लें। मैं आपके दिल, आपके भविष्य, आपके परिवार, आपके वित्त को बदलना चाहता हूं। मेरे पास आपके लिए बहुत आशीर्वाद हैं और आपके जीवन में शक्तिशाली परिवर्तन और चमत्कारी चमत्कार देखना शुरू करने के लिए आपकी प्रार्थना महत्वपूर्ण और निश्चित है। हिम्मत न हारें और प्रार्थना करें कि आप अपनी आंखों से देखने वाले हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार को महसूस करें और खुद को डुबो दें मेरी आत्मा की नदी में। और इस तरह के स्नेह से पूर्ण और संतुष्ट महसूस करने के लिए मुझे पता है कि आप विश्वास करते हैं और आपने इसे प्रदर्शित किया है। हर दिन आप उत्साह के साथ उठते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपके साथ हूं। हालांकि मैं आपको बहुत प्रयास करते देखता हूं। आपको जो चीजें करनी चाहिए उनमें प्रयास करें और अपने अद्भुत विश्वास के बावजूद आप व्यस्त होने का दावा करते हैं और मेरे साथ समय बिताने की उपेक्षा करते हैं। आपकी आत्मा धीरे धीरे उन चिंताओं और भय से भर रही है जिन्हें मैंने पहले ही दूर कर दिया था। मैं इसे देख रहा हूं क्योंकि आप उस जीवित जल से नहीं पी रहे हैं। हमारी प्रार्थना के दौरान मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आपका दिल सूख रहा है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते हैं। अब आप ठीक महसूस कर सकते हैं और अपने विश्वास के कारण बहुत मजबूत हो सकते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप सही रास्ते पर हैं। हालांकि धीरे धीरे आप भटक सकते हैं। यदि आप हार जाते हैं, मेरे दिव्य स्पर्श की पवित्र इच्छा, आपका विश्वास मजबूत है। मैं इसे एक बार फिर स्वीकार करता हूं। अब समय आ गया है कि मैं अपनी पवित्र आत्मा से भर जाऊं। मैं आपको एक दिव्य और अलौकिक शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार हूं जो आपके विश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपको सक्षम बनाएगी। साल पहले आपने जो चमत्कार और चमत्कार देखे हैं उनसे परे करने के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने जो काम किए हैं उनसे भी बड़े काम किए जाएंगे। अगर आपको इस समय इसे समझना मुश्किल लगता है तो चिंता न करें। ऐसे चमत्कार आपकी अपनी ताकत से हासिल नहीं किए जा सकते। यह दैवीय शक्ति है, एक उपहार जिसे आप प्यार के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए पूरी तरह से खुले दिल से अपने घुटनों पर बैठकर प्राप्त करेंगे। यह अनमोल उपहार घमंडियों के लिए नहीं है, न कि उन लोगों के लिए जो दूसरों से प्रशंसा और प्रशंसा चाहते हैं या घमंड में लिप्त हैं। मैं एक विनम्र दिल की तलाश में हूं जो अपने दोषों को स्वीकार करता है और मानव प्रशंसा, उपाधियों या पुरस्कारों की इच्छा के बिना भक्ति और ईमानदारी से मेरी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूं जो प्रकाश के स्वर्गदूतों के रूप में धोखेबाजों के साथ गठबंधन से बचता है। मैं तुम्हें खोज रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक तैयार दिल पाया है। आकार लेने के लिए अब नदी के किनारे नंगे पैर चलें, पानी की शुद्धता और स्पष्टता को महसूस करें, क्योंकि यह आपकी त्वचा को सहलाता है और आपकी इंद्रियों को पुनर्जीवित करता है। धीरे धीरे आगे बढ़ें, अपने आप को विसर्जित करें। नदी आपके मन को हार और अशुद्धता के सभी विचारों से शुद्ध कर दे। अपना हृदय मुझे सौंप दे। आपको शक्ति प्राप्त होगी जब मेरी पवित्र आत्मा आपके पूरे अस्तित्व को घेरते हुए आप पर उतरेगी। यह आपके परिवार, आपके विचारों और आपके सार को बदल देगी। मैं आपको सशक्त बनाऊंगा। आप अपने डर पर विजय प्राप्त करें। मेरा आशीर्वाद आपके घर पर रहेगा। इसे सुने और दिल थाम लें। आपका संघर्ष सार्थक है, आपका धैर्य सार्थक है। आपकी प्रार्थनाएं, रातों की नींद, आंसू, दृढ़ता और दर्द एक भरपूर फसल के रूप में परिणत होंगे जो एक आशीर्वाद में बदल जाएगी। आपके परिवार का परिवर्तन सबसे अद्भुत होगा। ऐसा करो, किसी भी प्रकार का संदेह मत पालो और न ही तुम्हें निराश होना चाहिए। तुम अपनी आंखों से इसे प्रकट होते देखोगे। अपने दृढ़ संकल्प से मत लड़ो, तब भी जब तुम्हारे हाथ थके हुए हों और तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हों। एक दिन सब तुम्हारी विजयी वापसी देखेंगे। आपके संघर्षों और दर्द का शानदार फल शायद इस समय आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं है। आपका भविष्य आपके सामने है और यह मेरे हाथों में है। लेकिन मुझे आपके अटूट विश्वास, आपके उत्साही और बहादुर की भी आवश्यकता है। मेरे शब्दों पर विश्वास, जिसे आप वर्तमान में सुनते हैं और अपनाते हैं, आपके आशीर्वाद की आधारशिला है। यह उस नींव के रूप में कार्य करता है जिस पर अनगिनत आशीर्वाद आपके जीवन को प्रदान करेंगे। मुझे आशा है कि आप मेरी सलाह पर ध्यान देंगे और मेरी आत्मा को आत्मसात करने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए आज समय निकालेंगे और मुझे जो कुछ भी देना है उसे प्राप्त करने के लिए। क्या आप मेरी शांति में सांस ले सकते हैं, अपने विचारों को संरेखित कर सकते हैं? मैं जो शक्ति प्रदान करता हूं उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर, मेरे साथ आपके संबंध, आपका परिवार, आपके सपने, आपकी इच्छाएं और वह मिशन जिसे मैंने सौंपा है। आप मेरे शब्दों को अपने दिमाग में गूंजने दें और अपनी आत्मा और हृदय में अंकित कर लें। जान लें कि आपके लिए मेरा प्यार माप से परे है और मैं किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा, या मैंने जो भी आशीर्वाद आपको दिया है उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। उन दिनों में भी हार स्वीकार न करें जब आप थका हुआ महसूस करते हैं और अपने निरंतर संघर्ष और अस्तित्व की सार्थकता पर विचार करते हैं। याद रखें कि आप भावनाओं और संवेदनाओं से जूझ रहे हैं, लेकिन मेरा अंतिम कहना है कि मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा और आपको आगे डूबने से रोकूंगा। मैं तुम्हें बचाता हूं और तुम्हें ऊपर उठाता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अपनी बाहों को उन अपार आशीर्वादों के लिए खोलता हूं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम मेरी शरण और सुरक्षा के अधीन हो। तुम्हें जो कुछ भी मिलता है वह मेरी कृपा और प्रेम का उपहार है। इसे समझें और आभारी रहें। आप कई चीजों को पुनः प्राप्त करेंगे। एक बार आपके उन रिश्तेदारों को खो दिया जो नाराज और दूर थे। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए पुनर्विचार करेंगे। यह सराहनीय है कि आपने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और पश्चाताप किया है। यह सुंदर है कि आपने सही रास्ते पर लौटने का विकल्प चुना है। आप वास्तव में कभी भी दुश्मन के नहीं थे, यद्यपि उन्होंने आपके जीवन को नष्ट करने और आपके आशीर्वाद और खुशियों को चुराने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपके पश्चाताप को अपनी कृपा और दयालुता से पुरस्कृत करूंगा। यह समझें कि आपके पास अभी भी कई साल हैं और आपको उन्हें अच्छी तरह से जीना चाहिए। मुझसे सीखना जारी रखने का प्रयास करें और अपना विश्वास मजबूत करें। मेरा वादा है, मेरा वचन आपको आश्वासन देता है कि आप उन सेनाओं को हरा देंगे जो आपका विरोध करती हैं, दीवारों पर चढ़ जाती हैं, जो आपकी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करती हैं और सही समय पर उपलब्धि हासिल कर लेती हैं। जब ऐसा लगता है कि आप अंत तक पहुंच गए हैं, तो आप मेरे शक्तिशाली हाथ को समुद्र को विभाजित करते हुए देखेंगे, जिससे एक मार्ग प्रशस्त होगा के माध्यम आपको मेरे पास आना चाहिए और मेरी देख रेख में शरण लेनी चाहिए। जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो कृपया अपनी ताकत के साथ का प्रयास करने से बचें।
मैंने आपको साहसी बनाया है ताकि आप मेरे वचन पर विश्वास कर सकें, विश्वास के साथ यह जानते हुए कि मेरा हाथ आपकी रक्षा करता है। दूसरों को उस शक्ति और कौशल का घमंड करने दें जो वास्तव में उनके पास नहीं है, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए और मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। यदि आप ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि ऐसा समय आएगा जब आप लड़खड़ाऊंगा, कमजोर महसूस करूंगा और लड़ाई जारी रखने में अनिच्छुक रहूंगा। फिर भी उसी उद्देश्य के लिए मैं आया हूं और आपके चुनौतीपूर्ण क्षणों के दौरान हर समय आपकी सहायता करने के लिए शक्ति और गौरव के साथ पुनर्जीवित हुआ। मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा। यदि आप मुझे पुकारते हैं तो मैं कभी भी आपको अपना ध्यान देने से इनकार नहीं करूंगा। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करूंगा। यह मेरा वादा और मेरी वाचा है। यह शक्ति बनी हुई है और मैं इसे नहीं भूला हूं। मुझे पुकारें और मैं आपको अद्भुत और शानदार तरीके से जवाब दूंगा। चीजें आपके बेतहाशा सपनों और कल्पना से परे हैं। मैं आपका सर्वशक्तिमान, क्षमाशील और दयालु भगवान हूं। अपना प्रत्येक दिन मेरे साथ शुरू करें। मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे आपके प्रति अपना प्यार प्रदर्शित करने में बहुत खुशी हो रही है। स्वर्ग में आपके नाम के साथ आशीर्वाद हैं। आए मेरे कार्यों के पीछे के कारणों को जानो, मुझ पर पूरे दिल से विश्वास करो। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में कई स्थितियां आपके पक्ष में हो रही हैं। मैंने आपके लिए प्रचुर प्रावधान प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आपके परिवार और आपके लिए तैयार किया गया है। दिव्य विरासत जो सही मायने में आपकी है। यह संयोग की बात नहीं है कि मैं तुम्हारे जन्म से पहले भी तुमसे प्यार करता था और मैंने तुम्हारे लिए कई खूबसूरत चीजों की व्यवस्था की है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वह शाश्वत प्रेम है जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। जब तुम दूर थे तब भी मैं तुमसे प्यार करता था और जब तुम लौट आए तो भी मैं तुमसे प्यार करता रहा। मेरे लिए यदि आप सोचते हैं कि कभी कभार असफलताओं के कारण मैं क्रोधित हो जाता हूं और आपसे दूरी बना लेता हूं तो आप गलत हैं। आपकी गलतियां मुझे डराती नहीं हैं। जब भी आप दर्द और पश्चाताप के साथ मेरे पास आते हैं और सच बोलते हैं तो मैं आपके पापों के लिए आपको अलग नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, भले ही आप गलतियां करते हो। मैं आपके दिल और आपके कारणों को समझता हूं। मैं आपकी ईमानदारी को महत्व देता हूं। कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। अन्य लोग पूर्णता और पवित्रता को खो सकते हैं। मेरी उपस्थिति में आकर उन लोगों पर आरोप लगाते हैं जो उनके अनुरूप नहीं हैं या उनके जैसा विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं जो आलोचना करते हैं और दूसरों पर श्रेष्ठता का दावा करते हैं। आपकी आत्मा कोमल है, आपका रवैया दयालु है, आपके विचार शुद्ध हैं। यदि आप कभी भी ठोकर खाते हैं तो आप आत्मविश्वास और विश्वास के साथ उठेंगे। आप पर उंगली उठाने की अनुमति नहीं देंगे। इस दुनिया में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। ऐसा करने का अधिकार इस अटूट विश्वास को अपनाएं और जैसे ही आप सुनने और सीखने के लिए उत्सुक विनम्र हृदय के साथ हर दिन मेरी उपस्थिति में कदम रखते हैं, मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद देने का वादा करता हूं। मैं समझता हूं कि भौतिक धन आपका लक्ष्य नहीं है। आपका दिल आशीर्वाद के लिए तरसता है और आपके परिवार की सुरक्षा, विश्वास है कि मैं आपको यह और इससे भी अधिक प्रदान करूंगा। मैं आपको उस क्षण के लिए तैयार कर रहा हूं जब नए दरवाजे खुलेंगे। इससे पहले कि आप डरें कि आप आगे न बढ़ें, क्योंकि अब आप सुन रहे हैं आपके चारों ओर असाधारण चमत्कार सामने आ रहे हैं। नए चेहरे सामने आएंगे। आपका जीवन ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जैसे पहले कभी नहीं देखे गए। चुनौतियां आपके विश्वास और धैर्य के माध्यम से आशीर्वाद में बदल जाएंगी। आपके घर में शांति और प्रचुरता आएगी। सबसे कीमती उपहार पहले से ही आपके हैं। मेरे अटूट प्यार के लिए मुझ पर अपना विश्वास रखें और मुझे नेतृत्व करने दें। अपने जीवन के अधिकतम लाभ के लिए हर सुबह प्रार्थना में मेरी सलाह लें और मेरी उपस्थिति में मेरे वचनों में डूब जाएं। आपको आश्रय मिलेगा। दुनिया की उथल पुथल से इस पवित्र स्थान में आपका घर वह स्वर्ग है जिसकी आपको आराम और कायाकल्प के लिए आवश्यकता है। मेरे साथ आपका समय कभी भी बर्बाद नहीं होता है। मेरे साथ बिताया गया हर पल कई वर्षों की आशीषों में बदल जाता है। मुझे अपनी पूरी समझ और ताकत के साथ पूरे दिल से प्यार करें। उन विचारों को अस्वीकार करें जो आपकी आत्मा को सूखा देते हैं और इस कठिन समय में उन पर बोझ डालते हैं जहां भय व्याप्त है, राष्ट्र उथल पुथल में है, परिवार उथल पुथल में है। ऐसा लगता है कि
तनावग्रस्त और प्यार ने मेरी सुरक्षात्मक देखभाल के तहत अपना अभयारण्य ढूंढ लिया है, जो जीवन के तूफानों से सुरक्षित है। आप मेरी उपस्थिति में जीवन के कठोर तत्वों से कमजोर नहीं होंगे। आपकी आत्मा फिर से जीवंत हो गई है, आपका विश्वास फिर से जागृत हो गया है और नकारात्मकता दूर हो गई है। उन लोगों द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता से दूर हो जाएं जो न तो तलाश करते हैं न ही मेरा अनुसरण करें। उन लोगों के बहकावे में न आए जो बिना प्रयास के सफलता का वादा करते हैं, जो दूसरों की जरूरतों की उपेक्षा करते हैं, बल्कि भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। अपने जीवन में निवेश करें और अपने परिवार से शुरू होने वाले आशीर्वाद में निवेश करें। कमी या कमी से डरो मत, क्योंकि आपके भंडार प्रचुर मात्रा में होंगे और आपके श्रम और रचनात्मकता का फल तब फलेगा फूलेगा जब आप मुझे अपने जीवन में केंद्रीय स्थान देंगे, मेरा सम्मान करेंगे और मेरे वचनों का पालन करेंगे। धोखे और बेईमानी से दूर रहें। आप गलत कामों से ऊपर रहने के लिए चुने गए हैं, दूर रहें। जो लोग तुम्हें द्वेष और शरारत में फंसाते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल में वह जगह चाहता हूं जो मेरा अधिकार है। मुझे कुछ भी कम न दो। मुझे अपना विश्वास, अपनी ईमानदारी और अपनी अटूट प्रतिबद्धता दो। मेरे वादे पर विश्वास करो। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।